अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आसिम ट्यूटर्स। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना, एक्ट एज ए एंजाइम। एंजाइम तो एक्ट करते हैं प्रोटीन्स, रेगुलेट प्रोसेसेस को, मेक मेम्ब्रेन्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक जो काम है, हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो बिल्डिंग यूनिट है वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज टूटता है, ब्रेकडाउन उसकी होती है, तो क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है एनर्जी का। सेकेंड एमसीक्यू है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। आपने डिफरेंशिएट करना है मोनोसेक्राइड्स को। इसका मतलब है कि आपने देखना है कि मोनोसेक्राइड्स का कौन सा कैरेक्टर है जो पॉलीसेक्राइड्स के अंदर नहीं है। तो गिवन ऑप्शन है, मोनोसेक्राइड्स आर सिंगल शुगर्स, पॉलीसेक्राइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, पॉलीसेक्राइड डिसॉल्व इजीली। तो जो मोनोसेक्राइड्स हैं मोनोसेक्राइड्स आर सिंगल शुगर्स, ये होगा करेक्ट आंसर। थर्ड एमसीक्यूज है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेलुलोज। सेलुलोज के मुताल्लिक क्या ठीक है? इट इज स्वीट इन टेस्ट, ये भी गलत है। इट इज डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी गलत है। सेलुलोज जो है वो ह्यूमन अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज है। और उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है प्लांट्स के अंदर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। फोर्थ एमसीक्यू है, which of the following proteins is involved in oxygen transport। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो हमें क्लियरली पता है कि उसके लिए यूज होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, which component of amino acid determine its unique properties। अब देखिए अमाइनो एसिड्स जो कि बेसिकली क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन का। तो इसमें अमाइनो ग्रुप भी है, एसडी ग्रुप भी मौजूद होना चाहिए। तो हर अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होगा एसेंशियली, और जो एसडी ग्रुप है वो भी मौजूद होगा। अब किसकी वजह से इसको यूनिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं? वो मिलती हैं साइड चेन की वजह से, जो कि अल्काइल ग्रुप होता है। अब अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, या कोई और यहाँ पे साइक्लिक चेन कंपाउंड हो सकता है। तो ये अमाइनो एसिड जो यूनिक होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? आर ग्रुप्स, यानी साइड ग्रुप्स। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, which proteins are involved in defense against pathogens। कौन सी प्रोटीन्स हैं जो पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंस के तौर पे काम करती हैं? गिवन ऑप्शंस हैं, एंटीबॉडीज, मायोसिन, फाइब्रिनोजेन, हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर होगा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होती हैं? एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस करता है हमारा इम्यून सिस्टम। ये आइडेंटिफाई करती हैं और न्यूट्रलाइज करती हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को, लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस को। नेक्स्ट एमसीक्यू सेवंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मोस्ट लिपिड्स। हमने देखना है कि लिपिड्स के यूनिट्स क्या है। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ट्राइग्लिसराइड्स का। ट्राइग्लिसराइड के अंदर हम देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लिपिड्स हैं, जब लिपिड्स की ब्रेकडाउन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ डू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिफर फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं? अनसैचुरेशन क्या होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस, और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस। तो अनसैचुरेटेड किस तरह से हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड से? तो जो गिवन ऑप्शंस हैं, दे हैव मोर हाइड्रोजन एटम्स, दे कंटेन डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर फाउंड ओनली इन एनिमल फैट्स। तो जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में क्या होगा? दे कंटेन डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स।
नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा काम प्रोटीन का नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, हीमोग्लोबिन ये भी प्रोटीन है। उसके बाद हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, एंजाइम जो हैं वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं और वो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में भी। फाइट अगेंस्ट पैथोजन जो एंटीबॉडीज हैं वो भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन का इनमें से कौन सा काम नहीं है, वो है ऑप्शन बी, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना ये काम होता है डीएनए का, ये प्रोटीन्स का काम नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच कंपोनेंट मेक अप अ न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर होती है, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होगा और इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजनस बेसिस है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यू है विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। कौन सी नाइट्रोजनस बेस ऐसी है जो आरएनए के अंदर तो पाई जाती है लेकिन डीएनए के अंदर नहीं पाई जाती। अब देखें डीएनए के अंदर जो बेस कॉम्बिनेशन हैं वो है, इसको आप याद कर सकते हैं एट जीसी यानी एडेनिन थाइमिन है और ग्वानोसिन साइटोसिन है। लेकिन जब हम बात करते हैं आरएनए की तो थाइमिन रिप्लेस्ड हो जाता है यूरासिल के साथ। तो इसका मतलब है कि आरएनए के अंदर पाया जाएगा यूरासिल, और यूरासिल ऐसी नाइट्रोजनस बेस है जो आरएनए के अंदर तो पाई जाएगी लेकिन डीएनए के अंदर नहीं पाई जाएगी। तो ये तो बेटा चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।